सर एक ना चीज ना मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पेटेंट एक इन्वेंशन है, अगर मैं किसी को बता दूंगा तो पब्लिकली डिस्क्लोज हो जाएगा, एंड विच इज अ पब्लिकली नोन। सर मैं उसका पेटेंट कैसे करा सकता हूं? ऑब्वियसली आंसर इज यस। तो क्या मुझे पेटेंट ऑफिस को बताना पड़ेगा पूरा? और कहीं मैं कुछ ऐसा चीज बना रहा हूं जो पब्लिकली हार्म हुआ तो, और मैं पूरा नहीं बताया तो पता पता कैसे चलेगा? जैसे एग्जांपल ट्रेड सीक्रेट बताना पड़ता है क्या? सिग्निफिकेंट अमाउंट तक का आप लोग बताना पड़ेगा। जब जैसे कि मैगी मसाला, फंसे हो लोग मैगी मसाला वाले लोग। मैगी में थोड़ी दिक्कत है, मैगी मसाला में मतलब बताना तो पड़ेगा। यस, पेटेंट को बताना पड़ेगा, पेटेंट ऑफिस को। वही तो कॉस्ट ऑफ मोनोपोली है ना, अभी जस्ट बताया मैं आप लोग को। लेकिन अब चीज सुनना, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, जैसे कि एग्जांपल, अब मैं पेटेंट में काम कर रहा था, मैं पेटेंट अपना बना रहा था, मैं लिख सकता हूँ भाई पेटेंट को, फॉर्मूला और दुनियादारी को। मैं बना रहा था, अचानक से भक्ति आई देख दिया, और भक्ति ने अगर एप्लीकेशन फाइल कर दिया तो मेरे से पहले, और मेरा अभी तक पेटेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, पेटेंट को कंप्लीट होने में समय लगता है। तो यहां पास एक कॉन्सेप्ट आया, एक काम करिए, आप लोग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करिए, सेक्शन 9। अगर आप अपने पेटेंट को इतने दूर तक लेके जा चुके हो कि आप उसको पेपर में लिख सकते हो, तो आप आइए सेक्शन 9 में आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर सकते हो। क्या बोला मैंने? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। यहां से आप लोग को दिया जाएगा समय 12 महीने का, विद इन 12 मंथ आप लोगों को कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना पड़ेगा। मतलब 12 महीने के अंदर अगर आप लोगों ने फाइल नहीं किया तो एप्लीकेशन अबंडन हो जाएगा, एकदम सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपने एप्लीकेशन को अगर अब लिख सकते हो तो आप प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल कर दो, और 12 महीने के अंदर आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करें, 12 महीने बाद आप पूरा डिटेल बता देना। समझ आया बच्चे लोग, एवरीवन? तो यहां पास आप लोग के दो जो मेन सेक्शन अट्रैक्ट होंगे, लिखते चलेंगे। एक होगा सेक्शन 9, एक होगा सेक्शन 10। सेक्शन 9 आप लोग को बोलता है प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। हम एप्लीकेशन को प्रोविजनल बेसिस में फाइल कर सकते हैं। किसको फाइल करेंगे? पेटेंट ऑफिस को। ओके, एंड shall file complete स्पेसिफिकेशन। कितने दिन के अंदर? 12 महीने के अंदर। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन विद इन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के अंदर। इफ नॉट, एप्लीकेशन shall be deemed to abandoned, या shall deemed to भी बोल सकते हो आप लोग, abandoned मान लिया जाएगा एप्लीकेशन को। समझ आए बच्चे लोग? मतलब प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन अलाउ तो है, अब हम लोग को इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा। डन यहां तक बच्चे लोग, एवरीवन? आइए पेज नंबर 2.10 में। देखो, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बीच में डिफरेंस समझते हैं। प्रोविजनल ये बोलता है when the applicant find that his invention has reached a stage wherein it can be disclosed on a paper but has not attained the final stage, he may prepare a disclosure of invention in the form of written description
एंड सबमिट इट टू पेटेंट ऑफिस एज अ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन विद डिस्क्राइब द इन्वेंशन। मतलब एप्लीकेंट को ऐसा लगता है कि मेरा इन्वेंशन उस स्टेज तक पहुंच चुका है कि मैं इसको पेपर फॉर्म में लिख सकता हूं, तो आप चाहे तो पेटेंट ऑफिस में अपने इन्वेंशन को डिस्क्राइब करके प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन ले सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? अभी तक आपका इन्वेंशन कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन काम चल रहा है, इतना काम चल रहा है कि तुम पेपर में लिख के बता सकते हो बस। समझ आया बच्चे लोग? कंप्लीट क्या होता है? द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज अ टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट which is fully and particularly describe the invention and disclose the best method of performing the invention। मतलब आप पूरे इन्वेंशन को बना चुके हो, आप टेक्नोलॉजिकल और लीगल डॉक्यूमेंट भी पूरा प्रोवाइड कर रहे हो, आप डिस्क्राइब कर सकते हो 100% इन्वेंशन को और बेस्ट मेथड डिस्क्राइब कर सकते हो कैसे परफॉर्म करने के लिए, उसको बोला जाता है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। As the complete specification is an extreme important document, it is advised that it should be drafted with the utmost care without any ambiguity। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एकदम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसके बाद कोई रिन्यूअल नहीं है, कोई रिट्राइवल नहीं है। समझ आया कि नहीं है सबको? तो एकदम केयर में बिना एम्पिक्यूटिक बनाना पड़ेगा आप लोग को। मतलब अगर आपको लगता है ना कि पेटेंट को आप कागज में लिख सकते हो, भी फिलहाल के लिए बना नहीं है, प्रोविजनल फाइल कर दो। कितने महीने के अंदर कंप्लीट फाइल करोगे? 12 महीने के अंदर। नहीं फाइल किए तो अबंडन माना जाएगा। Then filing, provisional specification is filed at the time of making patent application। जिस टाइम पे आप पेटेंट एप्लीकेशन देते हो उस टाइम पे प्रोविजनल फाइल किया जाता है। A complete specification has to be filed within 12 months from the date of filing the provisional application। जिस दिन आप लोग प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करोगे उसके 12 महीने के अंदर आप लोग कंप्लीट फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे लोग? प्रोविजनल में क्या बताओगे पता है? अपना नाम बता दो, एड्रेस बता दो, साइन कर दो और अपने इन्वेंशन का नाम दे दो, कुछ तो नाम रखे होगे ना। Provisional specification should contain title of invention, name and address, nationality of the applicant, description of invention और date of signature। समझ आया कि नहीं? कब साइन किए, सिग्नेचर एंड सो ऑन, प्लेस भी इंक्लूडेड रहता है। ये सब चीजें आप लोग प्रोविजन में इंक्लूड करना है, बेसिक डाटा। Every complete specification is required to describe the invention and its operation or use, the method of performing। मतलब आप लोग को इन्वेंशन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ऑपरेशन, उसका यूज और उसका मेथड बताना पड़ेगा, सर क्या इस्तेमाल है भाई। डिस्क्लोज द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द इन्वेंशन। आप लोग को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि बेस्ट कौन सा मेथड है इसको परफॉर्म करने के लिए। फॉर्मूला है, बताओ भाई इसको कैसे परफॉर्म करेगा आप आगे जाके। डिफाइन द स्कोप ऑफ इन्वेंशन, बताइए कि इसका स्कोप क्या है इन्वेंशन का, और प्रोवाइड टेक्निकल इंफॉर्मेशन ऑन द इन्वेंशन। ये आप लोग को 4 चीजें बतानी पड़ेंगी। समझ आए बच्चे लोग? मतलब कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में हर डाटा आप लोग को डिटेल में बता के चलना पड़ेगा। समझ आए किड्स एवरीवन? यस और नो? चलिए देन आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 10। सेक्शन 9 दोनों के बारे में बात करते हैं ना, प्रोविजनल और कंप्लीट दोनों के बारे में। 10 बात करता है कंटेंट ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। समझ आया कि नहीं आया? फिर से सुन लो। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को कितने दिन के अंदर फाइल करना होता है? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। कौन से सेक्शन में दिया है? सेक्शन 9 में दिया गया है बात। मतलब प्रोविजनल और कंप्लीट दोनों के बारे में सेक्शन 9 में ही मिलेगा, लेकिन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में रहेगा क्या वो सेक्शन 10 बताएगा आप लोग को। चलिए लिखते चलेंगे। सेक्शन 10, कंटेंट ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। पहला, डिस्क्राइब द इन्वेंशन। अपने इन्वेंशन को डिस्क्राइब करो, मतलब टाइटल बताओ भाई, टाइटल कुछ तो नाम रखे होगे ना, यहां भी बताना पड़ेगा आप लोग को। दूसरा बोलता है रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। अभी आप जस्ट पढ़े हो 4 पॉइंट। पहला बोलता है
its operation and method of performing. काम कैसे होगा, यूज कैसे होगा, मेथड ऑफ परफॉर्मिंग बताना पड़ेगा आप लोग को. एंड यू नीड टू डिस्क्लोज द बेस्ट मेथड. डिस्क्लोज द बेस्ट मेथड. इसको डिफाइन करना पड़ेगा. यस और नो. डिफाइन स्कोप. स्कोप मतलब दायरा, लिमिट, एरिया. फिर आता है प्रोवाइड टेक्निकल इंफॉर्मेशन. उसका टेक्निकल और लीगल इंफॉर्मेशन आप लोग प्रोवाइड करना पड़ेगा. डन बच्चे लोग. मतलब पहले आप लोग को टाइटल को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, फिर 4 चीजें आप लोग कंप्लीट सेक्शन में देनी पड़ेंगी. पहला ऑपरेशन एंड मेथड ऑफ परफॉर्मिंग, दूसरा डिस्क्लोज द बेस्ट मेथड, फिर डिफाइन द स्कोप, देन प्रोवाइड टेक्निकल इंफॉर्मेशन. फिर तीसरा वो बोलता है आप लोग को स्टेटमेंट ऑफ क्लेम. अभी सिर्फ लिखो, अभी समझ नहीं आएगा आप लोग को ये क्लेम क्या होता है. ये जो इन्वेंशन है आइदर सिंगल इन्वेंशन है कि ग्रुप ऑफ इन्वेंशन है. मतलब सिंगल इन्वेंशन से लिंक्ड है कि ग्रुप ऑफ इन्वेंशन से. बस इतना ही सुनो अभी फिलहाल के लिए. अभी आप लोग फैमिली इन्वेंशन भी, फैमिली पेटेंट अभी पढ़े नहीं हो तो उतना नहीं पता आप लोग को. ठीक है, सिर्फ सुनना है इसको. देन 4th पॉइंट लगेगा डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप. वो डिक्लेयर करके देगा कि जो इन्वेंशन और शिप बिलोंग करता है मेरे पे, वही प्रिस्क्राइब फॉर्म पे. एफिडेविट, डिक्लेयर दैट इन्वेंशन belongs to applicant in prescribed form. प्रिस्क्राइब फॉर्म में आप लोग को यहां पर डिस्क्राइब करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप ही उसके ट्रू इन्वेंटर हो. क्लियर है बच्चे लोग, एवरीवन? यस और नो. 5वां, आप चाहे तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के बाद कुछ चीजें ऐड ऑन भी कर सकते हो, क्योंकि अभी कंप्लीट फाइल नहीं हुआ है. ओके. क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट और एडिशन टू इन्वेंशन. आफ्टर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन.